तो ये 3.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है वो 6 हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में x कोण का माप ज्ञात करना है। मतलब जो ये डायग्राम दिया हुआ है उसमें आपको क्या बताना है कि जो ये बचा हुआ x हैं या ये जो x बचे हुए हैं इनमें ये कितने डिग्री के कोण हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए कुछ रूल्स ही आपको याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो दे रखा है हम जानते हैं कि ये क्या है बेटा, एक चतुर्भुज हैं। हम जानते हैं कि 4 भुजाओं से बंद आकृति गिरी हुई बंद आकृति होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं। और उसके जो सभी आंतरिक कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो 360 होता है। इन सब की जोड़ में किसके बराबर कर देता हूँ, 360 के बराबर कर देता हूँ। तो x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 बराबर 360। मैं क्या लिखूँगा आगे यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूँगा कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के गुणधर्म के नियम से, मतलब जो चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर मैंने इन सबको बराबर कर दिया है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाता है, ये अपने पास हो जाता है, ये 50 हो गए 250 और ये 300। x बराबर कितना हो गया अपना, x प्लस 300 आ गए बराबर 360 आ गए। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर अपने पास आ जाता है, ये देखो ये प्लस के बराबर के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 300 माइनस के हो जाएंगे। 360 में से 300 गए तो कितने बचे, 60 डिग्री। तो पहले वाले के लिए x का मान कितना आ जाता है अपने लिए, 60 डिग्री आ जाता है। दूसरा देखना ध्यान से इस डायग्राम को देखना, यहाँ पर हमें एक और कोण जो बाहर वाला दिया हुआ है वो 90 डिग्री का दे रखा है। मतलब ऐसा कोई अगर आकृति बनी हुई है हमारे पास, ऐसी कोई आकृति हमारे पास इस तरीके से बनी हुई है और यहाँ पर ये जो लंब इस पर गिरा हुआ है इसकी तरफ अगर 90 हैं तो ये भी कितना होगा, 90। तो यहाँ पर एक नियम होता है कि ये जो पूरी एक लाइन है इसके एक तरफ बनने वाला कोण कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 90 हैं तो ये कितना होगा, ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 90। अब हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज बन गया, 1 2 3 और 4 भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इसी तरीके से हम सबको क्या कर देते हैं, बराबर जोड़ के 360 के बराबर कर देते हैं। x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 बराबर कितना आ जाता है अपने पास, 360 आ जाता है। इन सबको अपन जोड़ते हैं तो अपन जोड़े तो इधर ये देखो इधर दे दिए तो ये तो हो गए 100 और 6 कम 6 12 120 और 100, तो 120 और 100 हो जाते हैं 220। तो ये कितना आ जाता है, x प्लस 220 आ जाते हैं अपने पास। कितने आ जाते हैं, 220 बराबर 360। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अब आपको उसको उधर भेज देना था, ये प्लस के बराबर के उधर जाएंगे तो 360 में से क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे बोलो। तो इस तरीके से यहाँ पर माइनस कर देते तो अपने पास आंसर आ जाता है 0 और 4 और अपने पास आ जाता है 1। कितना आ जाता है, 0 4 और 1। 140 डिग्री का कोण ये है, कौन सा वाला, जो ये कोण है वो कितना है, 140। ये 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गए तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। अगली जो ये आकृति दी हुई है इसमें देखना बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और ऐसे कोण, ये वाला कोण दिया हुआ है। ये वाला कोण 60 दे रखा है, ये वाला कोण कितना दे रखा है, 60। हमें तो अंदर वाले से मतलब है, हमें तो किससे मतलब है, हमें तो अंदर वाले से मतलब है। अब अंदर वाले से देखो, इधर अंदर वाला कैसे निकलेगा, मेरे को ये पूरा आप बताओ ज़रा मुझे ये बताओ कि ये पूरा कितना होता है, 180 होता है। तो मैं 160 में क्या जोड़ूँ कि 180 आ जाए तो 120 जोड़ूं तो अंदर वाला कितना हो गया, 120। ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये अपने पास कितना आ जाता है, ये अपने पास अंदर वाला कोण आ जाता है वो 120 आ जाता है। इस तरीके से ये अपने पास अंदर वाला आ जाता है 110। ठीक है, क्योंकि 110 में 70 जोड़ूंगा तभी तो क्या होंगे, 180 होंगे।
तो ये आ गए 110 आ गए, ये कितना आ गए 120 आ गए। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर इन सभी को जोड़े हैं तो इस बार अंदर वाले सभी कोणों का योग कितना नहीं होगा, 360 नहीं होगा, क्योंकि ये पंचभुज है। तो पंचभुज का एक फॉर्मूला होता है, मैंने ये आपको बताया था कि n-2 गुणा 180, तो n का मान 5, 5 - 2 गुणा 180, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला है। तो 3 गुणा 180, तो 18 को 18, 18 2 36, 18 54, 540। तो इस बार यहाँ पर बराबर में क्या रखेंगे, 540 रखेंगे। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि अब यहाँ पर भी थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा। आपको ये करना है कि ये देखो 1x और 1x कितना होता है, 2x, 2x प्लस 30 प्लस 110 प्लस 120। आती बात समझ में? तो ये अपने पास कितना आ जाता है बेटा, यहाँ पर अपने पास ये आ जाते हैं टोटल ही ये 200, 230, 230 और 260। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं 540 रखूँगा, बराबर में इस बार कितने रखूँगा, 540, क्योंकि ये पंचभुज हैं, 1 2 3 4 और ये वाली भुजा कितनी हो गई, 5। तो पंचभुज हो गया, और पंचभुज के सभी अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है, 540 होता है। वो कैसे निकलता है, वो इस वाले फॉर्मूले से निकलता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बराबर में रख दोगे। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ा तो अपने पास 2x प्लस 100 और 100 200, 230, 260 आ जाते हैं। इस तरीके से 500, ये 40 इधर। अब x का मान निकालना है तो 2x इधर रखेंगे, और ये 540 और माइनस 260। तो 540 में से 260 को अपन यहाँ पर घटा देते हैं। 540 में से 260 को ये घटा दिए तो 0, ये तो 14, 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर तो 14 में से 6 गए तो 8 बचे, और यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो 280 आ जाते हैं। तो 2x बराबर 280, 2x बराबर 280। तो x का मान कितना आ जाता है, 2x बराबर कितना आ जाता है, 280 आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 140। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाता है, ये भी 140 आ जाता है, और ये भी कितना आ जाता है, 140 आ जाता है। इसी तरीके से इसमें अगर ये सभी भुजाएं बराबर है तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, 5x बराबर कितना बोल देता हूँ, 540, क्योंकि ये पंचभुजें 1 2 3 4 5 5 भुजाएं हैं। तो 5x बराबर 540, क्योंकि पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 540। तो 1x 2x 3x 4x और 5x, तो 5x बराबर कितना रख दूंगा मैं, 5x बराबर 540। तो x का मान कितना आ जाता है, 540/5। तो यहाँ पर x का मान आ जाता है 5 एकम 5, और इस भाग नहीं जाएगा तो सुपर लगेगी, और 8 बार। तो 108 डिग्री का प्रत्येक कोण कितना होगा, 108 का होगा। ये भी 108, ये भी 108 का, ये x का मान कितना आ जाएगा, 108। हर कोण कितना का होगा, 108 का होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।